Good morning, student. Today I am going to start your second chapter, polynomial, which we have read in class 9. Polynomial. What is polynomial? An expression of the form px is equal to a0 a1x a2x square dot dot anx to the power n. What is a0 a1 a2? These are real number. ये a1 a2 क्या है? तो कोफिशिएंट है किसका? तो पॉलिनोमियल का, x का, x स्क्वायर का. जैसे a1 क्या है? कोफिशिएंट किसका है? x का है. a2 किसका है? x स्क्वायर का है. तो और a0 ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. जैसे हमारा एक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा 3 क्या है? एक तो 3 4 5 ये क्या है? तो एक रियल नंबर है जिसमें 3 क्या है? x स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया. 4 क्या है? x का कॉफिशिएंट है. 5 क्या है? तो 5 किसी कॉफिशिएंट, ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म. तो a0 ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर. रियल नंबर क्या होता है? तो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं. मीन्स हमारा x स्क्वायर के आगे हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है. कोफिशिएंट मेरा इरेशनल नंबर भी हो सकता है. बट लेकिन पावर ऑफ x का जो पावर होगा वो मेरा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा. मतलब क्या ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि x टू द पावर 2 माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर. निगेटिव था तो नीचे आ जाएगा. तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा. अगर ये मेरा ऐसे दिया हुआ तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है. मेरा जो भी x का पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए. नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और साथ और क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. मतलब आपके नेचुरल नंबर मीन्स जीरो भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे x का पावर 0 मीन्स ये हम खुद से ऐड कर दिए तो ये 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है. क्लियर. तो इससे में हमको पॉलिनोमियल कहते हैं. पॉलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम 7 में 8 में 9 में. तो एक ये मेरा क्या है? एक पॉलिनोमियल. क्लियर. जैसे ये पढ़े 3x प्लस 5, इसमें यहां पे दो टर्म है 1 2. यहां पे x का पावर कितना है? 1 और कांस्टेंट. तो x यहां पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री आपको पता है कि डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. पॉलिनोमियल में जितने भी मोनोमियल है, जितने भी टर्म है, उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वही क्या होता है? मेरा उस पॉलिनोमियल की डिग्री. यहां पर इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 0. कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है? 0. तो यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2. तो ये मेरा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल. ये क्या है मेरा? तो एक क्वाड्रेटिक. ये क्या है मेरा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल. और ये क्या है? तो इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 थी तो क्यूबिक, इसकी डिग्री 4 है तो ये क्या हो जाएगा? आपको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल. और ये देखिए रूट एक्स प्लस 3. अगर हम रूट एक्स प्लस 3 लिखते हैं, यहाँ पे x का पावर कितना है? 1/2. तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि मेरा पावर जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए. 1/2 कोई इंटीजर नहीं है तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है. ये इसमें डिनोमिनेटर में x है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. और यहाँ पे पॉलिनोमियल आपके डिनोमिनेटर में मतलब पावर क्या है? निगेटिव है. ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? The polynomial of degree 1. The polynomial of degree 1 मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब
4x प्लस 5, 3x प्लस 2, इसमें x का पावर कितना है? मैक्स 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 1। जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल तो ax प्लस b, ये इस फॉर्म में होगा। x क्या है? एक वेरिएबल, आपका वेरिएबल y भी हो सकता है, ay प्लस b, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पे x हाईएस्ट पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 2। क्लियर? और जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक हो गया। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 एंड इट्स जनरल इक्वेशन इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? इसमें तो ax स्क्वायर है, डायरेक्ट c है, यहाँ पे तो कांस्टेंट, यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, तो भी ये क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक ही होगा। ये अब जैसे हम ले लेते हैं 8x क्यूब माइनस 1, ये क्या है? इसमें एक टर्म तो क्यूब है, तो नहीं bx स्क्वायर है, नहीं cx है, तो भी क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक क्या होगा? ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक वैसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो? 4 हो, जैसे में ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। क्लियर? ये हो गया आपके। एग्जाम्पल क्या होगा? तो जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, 2x का पावर 4 प्लस 3x प्लस 3x क्यूब, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये क्या हो गया आपका? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि कोई एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट, जैसे एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ऐसे दिया हुआ। क्लियर? अब या माइनस 8 रख लेते हैं। अब ये एक पॉलिनोमियल है, हमें पता है इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक। अब हम जैसे पढ़ते थे क्लास 9th में कि इस पॉलिनोमियल की किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना। क्लियर? मतलब एक पॉइंट हो गया एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। मतलब क्या करना है हमको? x की जगह पे हमको 3 रख के वैल्यू निकालना है। तो यहां पे जहां x है वहां पे 3 रख देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 8। ये क्या हो गई? इसकी वैल्यू हुई कहां पे? 3 पे। क्लियर? अब देखते हैं, अब क्या हम लोग पढ़ते हैं कि क्लास 9 में पढ़े थे हमने कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू अगर कोई किसी पॉइंट पे निकालते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब यहां 34 है, यहां पे 0 आ जाता, तो वो पॉइंट क्या हो गया? वो पॉइंट क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। क्लियर? जैसे हम यहां पे कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं, जैसे हम यहां पे 3 रख देते हैं या -3 रख देते हैं। ठीक है? जब -3 हमने रखा तो क्या हो गया? चेक करते हैं, 3 इंटू -3 का पावर स्क्वायर
प्लस 5 इंटू -3 -8 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -15 -8। क्लियर? ये कितना हो गया? तो ये इसकी वैल्यू, इसका रिमाइंडर। अब क्या हम इसको, अगर ये रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता तो क्या होता मेरा? तो वो मेरा फैक्टर हो जाता। अब जैसे मान लेते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं, क्लियर? माइनर हमें फैक्टराइज करना तो आता ही, हम लोग 8 से सीख रहे हैं, 9th में पढ़े। a इंटू सी मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा? 3x² इंटू माइनस। इसको क्या होना चाहिए? तो b1 इंटू b2 के बराबर होना चाहिए। -24 चाहिए। तो क्या ऐसे लिख सकते? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना? -24 आ रहा है, फैक्टराइज है। तो क्या हम इसको करते हैं, x इसमें कॉमन लेते हैं, x 3x प्लस -3 -1 3x प्लस 8, ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, यानी x -1 3x प्लस। अब क्या करते हैं इसको? x -1 = 0 रख देते हैं और 3x प्लस 8 = 0। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी ताकि वो 0 रिमाइंडर आ जाए। तो x = 1 आ, ये कितना आ गया? x = 8, x = -8/3, मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई? 2। और कहता क्या है, रूल क्या कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है, इसके 2 फैक्टर होंगे, 2 0 होंगे, मतलब 0 फैक्टर रूट, ये सेम चीज है। फैक्टर रूट जीरोस, ये क्या है? वो वैसा पॉइंट जिसकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखी जाए तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। और हमारी जब क्वाड्रेटिक होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है, इनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 2 0 होते हैं, सेम 0 फैक्टर रूट आर सेम। देन अगर हम यहाँ पे x की जगह पे हम 1 रख देते हैं, देखते क्या होता है? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 8। 3 + 5 8 माइनस 8 कितना? 0। मतलब ये 1 क्या है? मेरा एक फैक्टर है, एक रूट है, एक जीरोस है, ठीक है, जीरोस है। इसकी वैल्यू इस पे रखते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। फिर -8/3 रखेंगे तो भी मेरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसी को हम लोग रूट कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, जीरोस। क्लियर? नेक्स्ट, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c, सपोज दैट एक हम अभी ये थे जो 3x² प्लस 5x माइनस, क्लियर? इसको फैक्टराइज किया तो मेरा x² x 3x प्लस 8 माइनस 1 3x प्लस, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? x माइनस 1 3x प्लस, x की वैल्यू आ गई 1 और इससे x की वैल्यू आ गई -8/3। क्लियर? अब देखते हैं, अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम डबल कर दें, we have to multiply all the terms of this polynomial by 2. What we get? तो इसको फिर से फैक्टराइज करते हैं, 48 माइनस 48,
वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 2। तो हमने क्या किया, हमें सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब हमें कितना चाहिए, तो 16 6 जा 16 6 कितना होगा आपका, 16 इंटू 6 करते हैं 6 96। अब हमें 96 चाहिए, पहले हमको 24 चाहिए था, तो अब हम क्या करेंगे, 96 चाहिए, 10 का हमको डिफरेंस लेना है, तो हम क्या करेंगे 16x माइनस 6x, 16 6 कितना होता है 96, और माइनस करेंगे तो 10x आएगा माइनस 16। आपको फैक्टराइज मैंने सिखाया था, अगर फैक्टराइज में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप लिखिएगा, क्लियर। फैक्टराइज में अगर प्रॉब्लम है तो करेक्ट कमेंट में आप लिखिए सर फैक्टराइज हमें नहीं आता है। देन फैक्टर 3 2x x 3x प्लस 8 माइनस 2 3x प्लस 8, देन 2x माइनस 2 3x प्लस 8, अगेन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को हम 0 के बराबर करते हैं ताकि हम फैक्टर निकाल सके। तो 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/2 यानी 1, और 3x इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू माइनस 8/2। अभी देखते हैं, अगर हमने जब इसका वैल्यू निकाला था तो भी वही आया था 1 और माइनस 8/3, और जब डबल कर दिए तो भी वही फैक्टर है। मीन्स अगर हम इसको ट्रिपल करते हैं, इस सारे टर्म को हम ट्रिपल करते हैं, तो भी मेरा फैक्टर यही आने वाला है, क्लियर। तो अच्छा एक चीज और, अगर हमें ये फैक्टर पता है तो क्या हम फिर से ये पॉलिनोमियल ला सकते हैं, देखते हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 8/3 है, ये फैक्टर है, तो इन फैक्टर को आपको 10th में नाम दिया है अल्फा और बीटा। ये अल्फा बीटा बस एक नाम है, तो अगर यही अल्फा बीटा हमें दिया हुआ है तो क्या हम फिर से ये पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 1 को इधर ले आते हैं, x माइनस 1, माइनस 8/3 को क्या करते हैं इधर ले आते हैं x प्लस 8/3, और फिर क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम इसको क्या करेंगे 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करें ताकि ये नीचे फ्रैक्शन में नहीं रहता पॉलिनोमियल। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x और ये 3, तो ये 3 कट गया, दोनों में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक एक्सप्रेशन में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया x माइनस 1 3x प्लस 8, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 8, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस 5x माइनस 8। क्या यही पॉलिनोमियल था यहाँ पे? तो अगर मेरा फैक्टर पता चल गया कि किसी वो है, तो इसको माइनस करके हम फिर से मल्टीप्लाई करके और फिर से वही पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक कोई पॉलिनोमियल जिसका फैक्टर है 2 और माइनस 3, तो क्या हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं? बिल्कुल। 2 है तो माइनस 2 x माइनस 2, और माइनस 3 है तो x प्लस 3। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, क्लियर। ये पॉलिनोमियल हो गया। अगर इस पॉलिनोमियल को हम फिर से फैक्टराइज करते हैं तो यही आपका फैक्टर आने वाला है, क्लियर। तो अभी हम कुछ एक आपको फैक्टराइज देते हैं, पहले आप उसको फैक्टराइज करो।